हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड और ये क्लास 11th का जो है फर्स्ट चैप्टर है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनके बारे में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दो तरह के होते हैं हमारे अर्थ पे, दैट इज़ लिविंग एंड नॉन लिविंग। दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, लिविंग हो गए और दूसरे हो गए नॉन लिविंग। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जो डिसाइड करते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज क्राइटेरियाज फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर केपेबल ऑफ ग्रोथ, वो ग्रोथ शो करते हैं, वो रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक है, दे आर केपेबल ऑफ मूवमेंट, लोकोमोशन शो करते हैं। तो वहाँ यहाँ पर हम वो सारी चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो इस पर देखो, सबसे पहले जो क्राइटेरिया आता है दैट इज़ ग्रोथ। फर्स्ट क्राइटेरिया है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, दैट इज़ ग्रोथ। सेकेंड इज़ रिप्रोडक्शन। थर्ड क्राइटेरिया इज मेटाबॉलिज्म। जैसे हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि मेटाबॉलिज्म हम नहीं पढ़ते थे, वहाँ पे बेसिकली हम पढ़ते थे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पिरेशन शो करते हैं, वो एक्सक्रीशन शो करते हैं, वो डाइजेशन शो करते हैं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को हमने किस में समराइज़ कर दिया है यहाँ पर, मेटाबॉलिज्म के अंदर। हम अलग अलग उनको स्टडी यहाँ पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। And next one is consciousness. तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको जो क्राइटेरिया बताया है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उस पर मैंने आपको 5 क्राइटेरियाज बताए हैं। अब देखो, यहाँ पे जो मेन चीज़ है जो 11th में पूछी जाती है नीट में, वो ये पूछी जाती है कि कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की और कौन सी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास है टोटल 5। उस 5 में से जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है ये कैसी प्रॉपर्टी है, नॉन डिफाइनिंग। और जो मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस है ये होती हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब बात आती है कि डिफाइनिंग कौन सी है और नॉन डिफाइनिंग कौन सी है। तो बेसिकली जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है उसका मतलब होता है, डिफाइनिंग मीन्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, जिसकी कोई भी एक्सेप्शन ना हो। ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो जो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, ये डिफाइनिंग क्यों नहीं है, बिकॉज कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को तो आपको पता चलेगा कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है इनके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। बट मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस जो है इनके कोई एक्सेप्शंस नहीं है। तो नीट में अगर कभी भी पूछा जाता है कि व्हाट आर दी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो आपको याद रखना है कि जो 5 आपको मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई हैं इसमें से डिफाइनिंग कितनी है, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो कैसे हैं, नॉन डिफाइनिंग या फिर नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे ग्रोथ से। तो देखो, ग्रोथ जो है हमने जैसे अभी पढ़ा कि ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, बट आपको पता है कि ग्रोथ इज़ अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक तो है। ठीक है, इट इज़ अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। याद रखना है आपको, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग में फ़र्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रोथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ग्रोथ इज ए इरिवर्सिबल चेंज। ओके, कैसा है ये, इरिवर्सिबल है, मतलब जो ग्रोथ एक बार हो जाती है उसको रिवर्स नहीं करा जा सकता। ठीक है, मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रही हूँ। ये जो हम ग्रोथ यहाँ पे पढ़ रहे हैं दैट इज ग्रोथ इन
लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरह की ग्रोथ होती है? इरिवर्सिबल चेंज होता है एंड इट लीड्स टू चेंज और इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब भी ग्रोथ होती है तो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर ग्रोथ होगी तो उसका जो डायमेंशन है होगा वो चेंज होगा, इंक्रीज होगा, है ना, यही हम पढ़ते हैं ना। तो ये कैसा हो गया? इरिवर्सिबल चेंज लीडिंग टू इंक्रीज और चेंज इन डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है ग्रोथ के बारे में, ग्रोथ जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसी होती है? इंट्रिंसिक। अब ग्रोथ को हम इंट्रिंसिक क्यों बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रिंसिक? देखो, इंट्रिंसिक का मतलब आपने पढ़ा होगा, इंट्रिंसिक इज रिलेटेड टू इंटरनल, है ना। एक्सट्रिंसिक टर्म होता है वो एक्सटर्नल के लिए हम यूज करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी ग्रोथ होती है वो इंट्रिंसिक होती है। क्यों? बिकॉज इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्मिक मास। सेल के अंदर एक सेल जो है वो ग्रो कर रहा है, हम ऐसे बोलते हैं ना, एक सेल ग्रो कर रहा है। तो सेल ग्रो क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका अमाउंट क्या होता है? इंक्रीज होता है, और उसी की वजह से जो है आपका सेल ग्रो करता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो आप सबको पता होगा, प्रोटोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस या न्यूक्लियोप्लाज्म बोल सकते हो आप। सेल के अंदर मेन क्या होता है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, दैट कलेक्टिव ऑल द लिविंग मैटर, पूरे लिविंग मैटर को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो हमने देखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें ग्रोथ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, ये इरिवर्सिबल चेंज होता है और ये इंट्रिंसिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जो ग्रोथ है, ठीक है, वो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सभी ग्रोथ शो करते हैं, है ना। उसके बाद प्लांट्स, एनिमल्स, सभी ग्रोथ शो करते हैं, है ना। और जो ग्रोथ है वो होती किसकी वजह से? अब जो मैं आपको पॉइंट बताने वाली हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रोथ के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है दैट इज सेल डिवीजन। ओके, तो ग्रोथ अकर्स बाय सेल डिवीजन, ये आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ग्रोथ अकर्स बाय, तो आपको बताना है ग्रोथ अकर्स बाय सेल डिवीजन। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि जो यूनिसेलुलर है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें ग्रोथ के पैटर्न्स कैसे होते हैं। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने आपको बताया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, ग्रोथ दोनों में हो रही है। बट फर्क ये होता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनि मीन्स सिंगल, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, और सेलुलर मीन्स सेल। सेम जो मल्टी सेलुलर में मल्टी का मतलब होता है मैनी और सेलुलर का मतलब होता है सेल्स। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जैसे बैक्टीरिया आ जाएंगे और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपके पास आ जाते हैं प्लांट, एनिमल्स, फंजाई एट्सेट्रा। ठीक है, तो जो ग्रोथ पैटर्न है वो यूनी और मल्टी सेलुलर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है वो दोनों के दोनों कैसे होते हैं? म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या है? देखो, जो जैसे कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, अमीबा। ठीक है, अमीबा के अंदर जो है ग्रोथ होती है, ग्रोथ होगी तो उसका प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा, है ना। ग्रोथ हुई, क्या बढ़ा? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा तो अमीबा की साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी, साइज इंक्रीज हुई अमीबा की, और फाइनली अमीबा क्या कर जाएगा? डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, क्या बना देगा? 2 डॉटर सेल्स। तो देखो यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो अमीबा है उसमें ग्रोथ हुई और साथ में उसने डिवीजन भी कर लिया। इसका मतलब उसमें क्या हुआ? रिप्रोडक्शन भी हुआ।
तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों क्या है, सेम इवेंट है, मतलब ग्रोथ की वजह से ही यहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है साथ साथ चलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ग्रोथ है एंड रिप्रोडक्शन ये दोनों ही अलग अलग तरीके से होते हैं। ये आपको बहुत क्लियरली पता है ना, तो इसीलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, ये कैसे इवेंट्स हैं, म्यूचुअली, जैसे ये इंक्लूसिव था तो ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट। ये आप सबको पता ही है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे उसमें ग्रोथ अलग तरीके से होती है। आप अपने ह्यूमंस में या एनिमल्स में आप उसको कंपेयर कर सकते हो कि ग्रोथ हमारे में अलग तरीके से होती है। बट जब रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, है ना, उसके बाद गैमीट्स बनते हैं, फिर गैमीट्स फ्यूज़ करते हैं, उसके बाद रिप्रोडक्शन आपका ये फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर क्या हैं, अलग तरीके से होती हैं, जबकि यूनिसेलुलर में ये कैसे होते हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। तो आपको याद रखना है ये दोनों ही टर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये नीट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि मल्टी सेलुलर में कैसी होती है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन और यूनिसेलुलर में किस तरह से होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो प्लांट है और जो एनिमल्स है, जैसे हमने नेक्स्ट पॉइंट बताया था ना कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी ग्रोथ होती है, दोनों ही ग्रोथ शो करते हैं, बट इनमें फ़र्क क्या होता है, प्लांट्स की ग्रोथ में क्या फ़र्क होता है, एनिमल्स की ग्रोथ में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है, मैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता रही हूँ। प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है सबसे पहले आपको याद रखना है वो किस तरह की है, लोकलाइज्ड, ठीक है। जबकि एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, डिफ्यूज्ड। अब लोकलाइज्ड और डिफ्यूज्ड का क्या मतलब होता है, लोकलाइज्ड का मतलब है एट स्पेशलाइज्ड लोकेशंस, की जो ग्रोथ होगी वो पूरे के पूरे प्लांट में नहीं होगी, वो स्पेसिफिक लोकेशंस में ही होगी, एंड उन लोकेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिस्टम्स। आपने सबने पढ़ा होगा मेरिस्टम्स, ठीक है। दो तरह के मेरिस्टम होते हैं हमारे पास, शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम, सैम रैम आपने सुना होगा। इसके अलावा भी मेरिस्टम्स होते हैं, लेटरल मेरिस्टम होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है, ठीक है। तो जो प्लांट्स में ग्रोथ होगी, ग्रोथ का जो पैटर्न होगा वो किस तरह का होगा, मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, हम क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, पैटर्न ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। तो प्लांट्स में पहली चीज़ हो गई लोकलाइज्ड है, और एनिमल्स में डिफ्यूज्ड है। डिफ्यूज्ड का मतलब क्या होता है, थ्रू आउट द बॉडी होगी, पूरी बॉडी में होगी, है ना। हमारी जो बॉडी है उसमें ग्रोथ सिर्फ स्पेसिफिक लोकेशंस पे नहीं होती है, एनिमल्स में पूरी बॉडी में ग्रोथ होती है ना, बट प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। प्लांट्स में सिर्फ स्पेसिफिक लोकेशंस पर ही होती है, और उन स्पेसिफिक लोकेशंस को हम बोलते हैं मेरिस्टम्स, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है कि प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो होती है इनडेफिनेट, ठीक है, और एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है दैट इज़ डेफिनेट। अब बात करते हैं इनडेफिनेट क्या है और डेफिनेट क्या है। तो इनडेफिनेट का मतलब होता है थ्रू आउट दी लाइफ, चलती जाएगी, थ्रू आउट दी लाइफ जो ग्रोथ है वो होती रहती है। बट डेफिनेट का मतलब होता है, और मतलब अप टू ए पर्टिकुलर टाइम या अप टू ए पर्टिकुलर लिमिट, एक लिमिट तक ही ग्रोथ होगी, उसके बाद आगे ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट्स के अंदर, देखना मैं ये जो पॉइंट आपको बता रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है एक तो वो स्पेसिफिक लोकेशंस पर होगी जिनको हम मेरिस्टम्स बोलते हैं, और इन्हीं मेरिस्टम्स की वजह से जो ग्रोथ है वो इनडेफिनेट होती है, वो थ्रू आउट दी लाइफ प्लांट की ग्रोथ होती रहती है। बट फिर भी हम देखते हैं कि प्लांट एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद क्या होता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। देखते हैं ना हम, अगर उसके पास मेरिस्टम्स हैं, वो इनडेफिनेट ग्रो कर सकता है, तो फिर भी वो एक पर्टिकुलर हाइट के बाद जाकर, सपोज करो 100 मीटर हो गया, 50 मीटर हो गया, उसके बाद जाकर उसकी ग्रोथ जो है वो रुक रही है। क्यों रुक रही है वो, क्या उसके मेरिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है, जो ग्रोथ है वैसे तो प्लांट्स में ग्रोथ इनडेफिनेट है, थ्रू आउट द लाइफ होगी, बट आफ्टर ए लिमिट वो रुक जाती है, और वो रुकने के लिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज़। वैस्कुलर टिश्यूज़ आपको पता है प्लांट्स के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं वैस्कुलर टिश्यू।
इनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। जाइलम का काम होता है रूट्स में से वाटर को ऊपर पहुंचाना और फ्लोएम का काम होता है पूरे प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्ट करना। तो इनएफिशिएंसी ऑफ वेस्कुलर टिश्यू की वजह से जो ग्रोथ है वो एक पर्टिकुलर हाइट पे रुक गई है। अदरवाइज अगर उसकी जाइलम और फ्लोएम बहुत एफिशिएंट होती तो वो और ज़्यादा ग्रो कर सकता था, ठीक है। बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स में एक तो डिफ्यूज्ड है, पूरी बॉडी में ग्रोथ होगी, स्पेसिफिक लोकेशंस पे नहीं होगी, और दूसरी चीज़ ये एक पर्टिकुलर लिमिट तक होती है, उसके बाद फर्दर ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या डिस्कस किया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में क्या पैटर्न होता है और प्लांट्स और एनिमल में क्या पैटर्न होता है, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि हमने जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ग्रोथ इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, हम उसी चीज़ को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सो ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी of living organisms because कुछ ऐसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है। because there are certain non living objects that show growth। तो वो कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फर्स्ट हो गया स्नो माउंटेन। स्नो माउंटेन में जैसे ही माउंटेन पे स्नो गिरती है तो जो माउंटेन है वो क्या हो जाता है, उसकी हाइट इंक्रीज़ हो जाती है ना। सेकंड हो गया सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स में सैंड जो है वो एयर के थ्रू, विंड के थ्रू उड़कर आती है और उसकी हाइट जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। थर्ड इज़ क्रिस्टल जो होता है वो अपनी साइज़ इंक्रीज़ करता है, इंक्रीजेज इन साइज़, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये सारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो ग्रोथ है उसका पैटर्न लिविंग से डिफरेंट है। जैसे हमने लिविंग में पढ़ा था वहाँ पे ग्रोथ इरिवर्सिबल थी, बट यहाँ पे जो ग्रोथ है वो कैसी है, रिवर्सिबल। इसका मतलब है जैसे स्नो माउंटेन है, जैसे ही स्नो मेल्ट होगी माउंटेन दोबारा से अपने नॉर्मल हाइट पे आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से जैसे क्रिस्टल की साइज़ इंक्रीज़ हो रही है तो जैसे ही वो क्रिस्टल की जो साइज़ इंक्रीज़ हो रही है वो मटेरियल की एक्यूमुलेशन से हो रही है, तो जैसे ही वो मटेरियल हटा दोगे आप तो उसकी साइज़ नॉर्मल आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया रिवर्सिबल। और दूसरा, जब भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में ग्रोथ होती है तो ग्रोथ हमेशा कैसे होती है, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक नहीं होगी। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, समझ आ गया। तो देखो ग्रोथ जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म शो नहीं कर रहे हैं, ग्रोथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी शो कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, देयरफॉर जो ग्रोथ है कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। समझ आया आपको? मैंने आपको बताया था डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होती है जिसकी कोई एक्सेप्शन ना हो, बट आपको एक्सेप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं ना कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी इसको शो कर रहे हैं, तो इसीलिए जो ग्रोथ है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ यहाँ बताना चाहती हूँ, जो नीट में क्वेश्चन पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, कि ग्रोथ की ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। ये नीट में पूछा जा चुका है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्विन का, जैसे ट्विन का मतलब ही आपको पता है दो, है ना। ट्विन का मतलब क्या होता है, डबल, है ना। तो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, जब भी ग्रोथ होगी तो दो चीज़ें ज़रूर होंगी। फर्स्ट वन इज़ इंक्रीज इन मास एंड सेकेंड इज़ इंक्रीज इन नंबर। अब वो नंबर ऑफ सेल हो सकता है, नंबर ऑफ ऑर्गन्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, जब भी ग्रोथ होती है तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल होती हैं, एक है इंक्रीज इन मास और एक है इंक्रीज इन नंबर। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, दीज आर दी ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ग्रोथ। ये जो पहली कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ रहे थे लिविंग ऑर्गेनिज्म की,
जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।